देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले 3-4 दिनों से आपके सामने नहीं आ पा रहा था क्योंकि ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हो गया जिसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ ऐसे आ जाती हैं कि इंसान सोचता भी नहीं है कि ऐसी परेशानी भी हमारे सामने आ सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। खैर, जो हुआ अल्लाह बेहतर करता है। फ़िलहाल इस बारे में ज़्यादा बात करके आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करूँगा। आप लोग खबरें सुनने आए हैं, लेकिन आप लोगों से बस यही कहूँगा, आप लोग दुआ करें। अपने लिए दुआ करने से पहले और लोगों के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जानने वालों के लिए भी दुआ किया करें कि वो जिस मुश्किल में भी हैं, जिस परेशानी में हैं या जो परेशानियाँ सामने आने वाली हैं, अल्लाह उन सभी को दूर कर दे। फ़िलहाल टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात हम अपने देश की कर लेते हैं। शुरुआत दिल्ली से करेंगे, उसके बाद मिडिल ईस्ट की, गाज़ा की खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, इस वक्त अगर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं तो शायद आपको अपने आसमान में बादल दिखाई देते होंगे। दिल्ली के अंदर अभी दीपावली पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था। उस प्रदूषण को कम करने के लिए अब आर्टिफिशियल रेन कराने का प्लान बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल रेन के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये कृत्रिम बारिश इसको कहते हैं। ये आर्टिफिशियल बारिश क्लाउड सीडिंग के जरिए कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग के कई सारे तरीके हैं। जो बादल हमें आसमान में दिखाई देते हैं, एक हेलीकॉप्टर को बादलों में भेजा जाता है और बादलों पर एक तरह का केमिकल छिड़का जाता है, जिसके बाद कुछ क्रियाएं होती हैं और फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। इसी को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के और भी कई सारे तरीके हैं। ड्रोन के जरिए भी बादलों में केमिकल छिड़ककर आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। और भी कुछ तरीके हैं। कई जगह पर बादलों को करंट दिया जाता है, तो क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश होती है। दुबई वगैरह में तो बहुत ज़्यादा क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश के अंदर दिल्ली में हमेशा दीपावली पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्यूआई लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, धुंध छा जाती है, जिसको ख़त्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली में अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बीजेपी सरकार के हर काम पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। जो यमुना नदी है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने वहां पर जाकर आरोप लगाया कि एक अलग ही घाट बना दिया गया वहां पर, और उसी घाट को दिखाया जा रहा है और उस घाट में फिल्टर किया हुआ पानी डाला गया। नदी का पानी तो गंदा ही है, लेकिन एक नया घाट बनाकर उसमें फिल्टर वाला पानी डालकर तमाम मीडिया चैनल्स ने यह दिखाया कि देखिए यमुना कितनी साफ हो गई है। तो सौरभ भारद्वाज ने वहां पर भी जाकर आरोप लगाया। और अब ये जो क्लाउड सीडिंग करा रही है सरकार, इस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से मजाक बनाते हुए कहा जा रहा है कि देखिए बारिश तो कल इंद्रदेव की तरफ से हल्की फुल्की खुद ही हुई थी, लेकिन बीजेपी ने पूरा क्रेडिट लेने के लिए कहा चलो क्लाउड सीडिंग करा देते हैं। एक वीडियो शेयर किया सौरभ भारद्वाज ने और कहा कि देखिए जब से क्लाउड सीडिंग कराई गई है, जो छोटे मोटे बादल दिखाई दे भी रहे थे काले वाले, वो भी गायब हो गए हैं। बीजेपी यहाँ पर क्रेडिट लेने आ रही है कि देखिए हम क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली का प्रदूषण कम कर रहे हैं, लेकिन बादल तो गायब हो गए। जो बूंदाबांदी हो रही थी वो भी खत्म हो गई। फिलहाल ऐसी खबरें हैं कि क्लाउड सीडिंग का तीसरा ट्रायल पूरा कर लिया गया है और 15 मिनट से लेकर 4 घंटे का इसमें समय बताया जा रहा है कि इतने टाइम में बारिश हो सकती है। दिल्ली को लेकर एक खबर और आ रही है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाल ही में ऐसी भी खबरें आई थी कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। फिलहाल खबर आ रही है कि जो BS4 और BS5 कार हैं, उनकी एंट्री 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर बंद हो जाएगी, जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं। BS4 और BS5 मानकों वाले डीजल कॉमर्शियल वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। BS6 वाले डीजल वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं, उनको 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर जाने की इजाजत होगी। BS4 और BS5 डीजल वाले अंदर नहीं जा पाएंगे। तो अगर आप भी अब तक BS4 और BS5 इंजन वाली कार से, पुरानी कारें जो हैं उसमें BS4 BS5 इंजन है, उससे अगर दिल्ली जा रहे थे, तो अब 1 नवंबर से एंट्री आपको नहीं मिलेगी। आइए मिडिल ईस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात तुर्की की करेंगे। तुर्की और ब्रिटेन के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। ब्रिटेन अब तक अमेरिका से लड़ाकू विमान लेता था, लेकिन अब ब्रिटेन ने तुर्की से लड़ाकू विमान लेने के लिए 8 अरब पाउंड का एक समझौता किया है, जिसके तहत तुर्की 20 टाइफून जेट ब्रिटेन को देगा। अब तक F-35 विमान जो था अमेरिका का, वो ब्रिटेन खरीद रहा था और वो है भी ब्रिटेन के पास, लेकिन अब तुर्की के साथ एक बड़ा सौदा किया है। तुर्की के पास भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक है, लड़ाकू विमान है, हथियारों की कमी नहीं है। तुर्की भी बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है अब यूरोपीय देशों के साथ, लेकिन गाज़ा के लिए तुर्की आगे नहीं आ पाया। फिलहाल गाज़ा की बात करें तो गाज़ा में सीज़ फायर का पहला चरण अभी भी लागू है, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि ये कभी भी टूट सकता है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के ऊपर एक और आरोप लगाया कि हमास ने हमें हाल ही में एक ऐसा शव लौटाया। शव नहीं था वो, बल्कि कुछ बॉडी पार्ट्स थे, और जिस बंधक का नाम लेकर हमास ने उस शख्स के बॉडी पार्ट्स लौटाए हैं, उस शख्स को हमने 2 साल पहले गाजा में खोज लिया था। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने पिछले 2 साल के युद्ध के दौरान 51 बंधकों के शव खुद गाजा से खोजे हैं। हमास पूरी तरह से अमेरिका के द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को तोड़ रहा है। फिलहाल हमास की तरफ से कहा गया है कि हमने 18 बंधकों के शवों को वापस कर दिया है। अभी भी तकरीबन 13 शव हैं जो गाजा के अंदर हैं और उनकी तलाश की जा रही है। उनको भी जल्द से जल्द तलाश करके इसराइल को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल इसराइल और अमेरिका के बीच जो रिश्ता है उसको लेकर हमेशा यही कहा जाता है कि इसराइल के जो फैसले हैं वो अमेरिका से किए जाते हैं। इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू कभी कभी बहुत ज़्यादा चिढ़ भी जाता है। एक बार फिर से उसने कहा कि देखिए, जब मैं वॉशिंगटन में था तो लोग कहते थे कि मैं अमेरिकी सरकार को नियंत्रित करता हूं। अब वो इसके अपोजिट दावा करते हैं कि अमेरिका मुझे कंट्रोल करता है। मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं, इसराइल की सुरक्षा नीति हमारे अपने हाथों में है। एक बात याद दिला देते हैं, इसराइल कोई राज्य नहीं है। जब भी नेतन्याहू के सामने ये बात आती है कि इसराइल को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है तो ये चिढ़ जाता है, और कई बार इन्हीं बातों को लेकर अमेरिका के नेताओं के साथ इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तू मैमे की खबरें आती हैं। फिलहाल खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिकों को गाजा में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 20,000 पाकिस्तानी सैनिक गाजा में तैनात किए जाएंगे और ये अमेरिका के कहने पर हो रहा है। अब पाकिस्तान के इस फैसले पर पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान की सेना गाजा में जाकर नरसंहार करेगी, हमास के लोगों को मारने का काम करेगी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल के इशारे पर चल रहा है। भले ही इसराइल के खिलाफ बयान देता हो पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका का पूरा पूरा गुलाम है, और अमेरिका की सेना अगर गाजा पहुंचती है तो यह गाजा के लिए सही नहीं होगा। फिलहाल ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि अजरबैजान है, इंडोनेशिया है और पाकिस्तान, ये तमाम देश अपनी सेना को गाजा में तैनात कर सकते हैं शांति सेना के नाम पर। फिलहाल कुछ खबरें लेबनान और इसराइल के बॉर्डर से भी आ रही हैं। एक बार फिर से हिजबुल्लाह के बीच और इजरायली सेना के बीच लड़ाई शुरू हो सकती है। दरअसल खबरें आ रही हैं कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह को करारा झटका देने की तैयारी कर रही है और कई दिनों तक लड़ाई जारी रहने की संभावना है। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से कथित तौर पर कहा गया है, नईम कासिम जो इनके महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो चाहे हमारे पास सिर्फ लाठियां ही क्यों ना हो, हम किसी भी इजरायली को आगे नहीं जाने देंगे। हो सकता है कि बहुत जल्द इस बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ जाए। इसराइल का ये जो वित्त मंत्री है स्मोट्रिच, इसने कहा कि जो समझौता हुआ है हमास और इसराइल के बीच, इस समझौते के तहत जिन लोगों को छोड़ा है इसराइल ने, जिन फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लो। इसने कहा कि हमास बार बार सीज़फायर को तोड़ने की कोशिशें कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इनको फिर से गिरफ्तार कर लो। दोस्तों, आज नहीं तो कल इसराइल की सेना फिर से गिरफ्तारी शुरू कर देगी। अगर ये 1000 छोड़ते हैं तो 2000 पकड़ भी लेते हैं। फिलहाल आज की ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ, थोड़ा एनर्जी के साथ एक बार फिर वापस आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।